शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 131। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका एक विशेष दिवस पर आधारित है, जो है ऊर्जा संरक्षण दिवस, जिसे आज हम मना रहे हैं। आज की कार्यपत्रिका में हम इसी विशेष दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी को ऊपर दी गई सभी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 131, दिनांक 14/12/2020 यानी 14 दिसंबर 2020। कक्षा 4 आपका जो सेक्शन है ABC की जगह पर आपको लिखना है अ, ब या स। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम में आप सभी जानते हैं। विशेष दिवस जो कि आज हम मना रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण दिवस। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यानी यहाँ पर आपके हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। ये प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। प्यारे बच्चों, कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम काफ़ी थक जाते हैं और हमारा काम करने का मन नहीं करता। ऐसा मन करता है कि हम आराम करें। फिर हम थोड़ा सा खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा आ जाती है, फिर से एनर्जी आ जाती है और फिर से हम बिल्कुल ऊर्जावान महसूस करते हुए काम करने लग जाते हैं। यानी हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें खाना खाने से मिलती है, यानी भोजन करने से मिलती है। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ प्यारे बच्चों, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आप ये वीडियो अभी मोबाइल पर देख रहे हैं और मान लीजिए आपका मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है, तो क्या आप इस वीडियो को देख पाएंगे? क्या आपका मोबाइल ठीक तरीके से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे उपकरण देख रहे होंगे अपने घर में जो बिजली से चलते हैं और उनको बिजली से ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारे शरीर की मशीन को काम करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। वैसे ही अगर आप पंखा चलाते हैं तो वो भी बिजली से चलता है। आप टीवी चलाते हैं, बिजली से चलता है। आप गीजर चलाते हैं, बिजली से चलता है। रात होने पर बिजली से ट्यूबलाइट जलाई जाती है, जिससे हम सभी काम कर पाते हैं, रोशनी होती है। और अपने आसपास कितने सारे ऐसे उपकरण हैं, ध्यान दीजिएगा और देखिएगा कौन कौन से उपकरण आपके घर में बिजली से चलते हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आप एक कमरे में नहीं हैं और उस कमरे का पंखा आप खुला ही छोड़ देते हैं। आप दूसरे कमरे में काम कर रहे हैं और दूसरे कमरे का पंखा और दूसरे कमरे की बिजली जलती रहती है। इस प्रकार से जब हम उपकरणों का प्रयोग नहीं करते तब भी उनको खुला रखना या ऐसे ही छोड़ देना ऊर्जा की बर्बादी करना होता है। ये सिर्फ घर में ही नहीं होता। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में कक्षा में कोई नहीं होता, फिर भी वहाँ की लाइट, वहाँ के पंखे अगर जलते हुए आप देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा को बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम ऊर्जा को नहीं बचाएंगे, ऊर्जा का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है। हमें ऊर्जा को कैसे बचाना है, बिजली को कैसे संरक्षित करना है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है ताकि लोग इसके बारे में सोचें और ऊर्जा के संरक्षण में देश में योगदान दें। इन सभी बातों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को हम ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ क्या है? ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना, ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। ऊर्जा संरक्षण की योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हर इंसान को अपने व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण को शामिल करना चाहिए।
प्यारे बच्चों, अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझता है, ऊर्जा को बचाता है, तो आने वाले भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम ऊर्जा को नहीं बचाएंगे, ऊर्जा की बर्बादी करते रहेंगे, ऊर्जा संसाधनों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो भविष्य में हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, आपको ऑड और इवन के बारे में जानकारी जरूर होगी। दिल्ली सरकार ने ऑड और इवन फॉर्मूला अपनाया था ताकि जो ऑड नंबर वाली गाड़ियां हैं वो 15 दिन चलेंगी और इवन नंबर वाली गाड़ियां हैं वो 15 दिन चलेगी। एक दिन ऑड नंबर, एक दिन इवन नंबर। और ये कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था? ताकि हम ऊर्जा को बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल की खपत को हम रोक सकें। हम एक गाड़ी से अगर कहीं पर जा रहे हैं और कोई हमारा पड़ोसी भी उसी स्थान पर जा रहा है तो हम उसको भी अपनी गाड़ी से वहाँ पर छोड़ सकते हैं। हम पब्लिक व्हीकल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें कम दूरी पर जाना है तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पैदल भी जा सकते हैं। हम अनेक प्रकार के तरीके, उपाय सोच सकते हैं जिससे हम ऊर्जा संसाधनों को बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं और ड्रायर में कपड़े सुखाते हैं, इसकी बजाय कभी कभी हम हाथ से कपड़े धो सकते हैं और धूप में कपड़े सुखा सकते हैं। इस तरीके से थोड़े थोड़े उपाय करने से हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। कोई भी ऊर्जा की बचत इसकी गंभीरता के साथ प्रयोग के द्वारा की जा सकती है। दैनिक जीवन में हम छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर बिजली की खपत को कम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मोटर चलाने से टंकी हमारी भर जाती है और हमें पता ही नहीं चलता टंकी भर गई है और मोटर हमारी चलती रहती है। इस तरीके से पानी और बिजली दोनों की बर्बादी होती है। तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर बिजली की हम खपत कम कर सकते हैं। अतिरिक्त उपाय हम सोच सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई नया उपाय है, कोई नया तरीका है जिससे आप अपने घर में बिजली की खपत को कम करते हैं, तो आप मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए। आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा उपाय अपनाया जा रहा है तो अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसे ही बिजली की खपत ज़्यादा करता है, बिना कारण से ही ऐसे ही उपकरणों को खुला छोड़ देता है, तो आप उनको समझा सकते हैं। और इस प्रकार से हम ऊर्जा के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हम खुद तो ऊर्जा को बचाएं, साथ में दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। और इसी उद्देश्य के साथ प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग ऊर्जा को बचाने के लिए, उसकी बर्बादी ना करने के लिए जागरूक हो सके और महत्वपूर्ण योगदान दे सके। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके बारे में सोचेंगे और अपने घर पे किसी भी प्रकार से बिजली की खपत को कम करेंगे, उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करेंगे। अपने आसपास में अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करेंगे। और हाँ, स्कूल में भी हम अपनी इस अच्छी आदत को अपना सकते हैं। किसी भी कक्षा में अगर कोई भी विद्यार्थी नहीं है तो वहाँ की लाइट और पंखे हम बंद कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों, उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले चित्र में आप क्या देख पा रहे हैं? मोबाइल, जो कि किससे चलता है? बिजली से। इसको चार्ज करना पड़ता है और जिसमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं टेबल लैंप का प्रयोग किया गया है और इसको भी हम किससे चलाते हैं? बिजली से। तीसरे चित्र में एक बच्ची बैडमिंटन खेल रही है और प्यारे बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं बैडमिंटन खेलने में किसी प्रकार की बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगले चित्र में आप देख पा रहे हैं एक महिला लैपटॉप पर काम कर रही है और लैपटॉप को चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। अगले चित्र में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति टीवी देख रहा है और टीवी को चलाने के लिए हमें फिर से किसकी आवश्यकता होती है? बिजली की। उससे अगले चित्र में एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है और अखबार पढ़ने में हमें किसी प्रकार की कोई बिजली की आवश्यकता नहीं होती। उससे अगले चित्र में पंखा चल रहा है और आप अच्छे से जानते हैं पंखे को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बिजली की। और सबसे अंतिम चित्र में एक इलेक्ट्रिक ट्रेन आप देख पा रहे हैं जो कि बिजली से चलती है। प्यारे बच्चों, आपने उन चित्रों पर गोला लगाना है जिसमें बिजली की आवश्यकता पड़ रही है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखिए। ये तो बड़ा ही अच्छा सवाल है और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके पास कितने अच्छे उपाय हैं, कौन कौन से तरीके आपके पास हैं जिनकी सहायता से आप बिजली को बचा सकते हैं।
प्यारे बच्चों, कुछ उपाय मैं बता देती हूँ और बाकी जो उपाय आपके मन में है वो आप जरूर लिखिएगा अपने प्रश्न के उत्तर में। अगर हम दिन में लाइट जलाते हैं तो उसकी जगह पर हम नेचुरल लाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। हम खिड़की और दरवाज़ों को खुला रख सकते हैं ताकि बाहर की रोशनी हमारे घर में आ सके और हमें दिन में लाइट जलाने की आवश्यकता ना पड़े। अगर हम एक कमरे में नहीं हैं तो वहाँ की लाइट, पंखे बंद कर सकते हैं। जिन कार्यों को हम हाथ से आसानी से कर सकते हैं उनके लिए हमें बिजली के उपकरणों का प्रयोग कम करना चाहिए। इस तरीके से हम बिजली को बचा सकते हैं। आप किन किन उपायों का प्रयोग करके, किन किन तरीकों का प्रयोग करके बिजली बचा सकते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में जरूर लिखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए। जैसे, चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। इसी तरीके से आपको भी अपना एक नया नारा बनाना है जो कि ऊर्जा बचाने से संबंधित हो। सोचिए और एक नया नारा यहाँ पर लिख दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ आप कितने अच्छे अच्छे नारे बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ी सी मदद मैं आपकी कर देती हूँ, लेकिन मेरे बताए हुए नारों के अलावा आपने अपना एक नया नारा यहाँ पर लिखना है। ऊर्जा बचाओ। कुछ नारे इस प्रकार से हैं। ऊर्जा रक्षा पर करो विचार, हमें देता ये सुविधापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ऊर्जा बचाओ, प्रकृति को स्वच्छ बनाओ। ऊर्जा बचाना जरूरी नहीं, जरूरत है। आओ सब मिलकर ऊर्जा बचाने हेतु करें संघर्ष, इसकी बचत करके जीवन में पाए नया उत्कर्ष। प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आप भी अपना एक नया नारा बना सकते हैं जो कि ऊर्जा बचाने से संबंधित होना चाहिए। नारा आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखना है क्योंकि हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका है, और इसी से संबंधित आप एक अच्छा सा चित्र भी बना सकते हैं, एक अच्छी सी ड्राइंग भी बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग से बचना है। कम से कम उपकरणों का प्रयोग करना है जिसमें बिजली की खपत कम हो। जिन कार्यों को हम हाथ से कर सकते हैं तो हमें हाथ से करने की कोशिश करनी चाहिए। बिजली के उपकरणों के स्थान पर हम सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले उपकरणों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसी लाइटें भी आती हैं, ऐसे कुकर भी आते हैं जिनको सौर ऊर्जा से हम चार्ज करते हैं और फिर वो वैसा ही काम करते हैं जैसे कि बिजली के उपकरण काम करते हैं। आपने सोलर हीटर, सोलर गीजर, सोलर लाइट, इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हिंदी की कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, बिजली को बचाना ना भूलें। आज हम मना रहे हैं ऊर्जा संरक्षण दिवस। कोविड-19 महामारी के दौरान आप सभी अच्छे से जानते हैं, अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोएं। घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर लगाएं और बिना आवश्यकता न पड़ने पर घर से बाहर ना जाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।